हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी बैंक मार्केट एनालिसिस करते हैं। 23 जुलाई 2026 आपका थर्सडे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो जहाँ पे बेस्ट प्राइडिक्शन बना उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, तो कैलकुलेट करें टोटल ऑल पॉइंट जितना भी है आपका, जहाँ भी जितने भी स्कैल्प बना बेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, इसका डबल हाई का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है। ये इसका पहला हाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे दूसरा हाई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा हाई, यहाँ पे ट्रिपल हाफ का हायर हाई, यहाँ पे इस रेंज के आसपास आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक शॉर्ट का प्लान कर सकते थे, और यहाँ पे देखोगे इसी के आसपास आपका ये क्लोजिंग कर दिया, ये बेस जोन है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका पहला लो दूसरा लो ट्रेंड लाइन का ये दिखाई दे रहा है ना रेंज। तो ये क्या किया है, यहाँ पे इसका हाई रहेगा एक्यूरेट लिक्विडिटी के साथ, यहाँ पे आपका गैप डाउन हो गया। हाँ, तो ये आपका परफेक्ट ट्रेड था। यहाँ पे आप लोग हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे 20-20 पॉइंट का यहाँ पे ऐसा लगा के। और आपका यहाँ से वन इंस्टेंट ये 1 में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, जिसमें देखो फ्रेंड ये क्या हुआ फिर आपका लास्ट में इसका देखोगे, आपका ये जो लो लो रेंज है ना, मतलब बेस का ही तो काम है, तभी तो इस पर टैप करके यहाँ से बाइंग उठा है। तो इसका ये डबल रेंज का ये जो बेस जोन था, यहाँ से इसका 1 में देखोगे गैप डाउन हो गया, ठीक है। गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास हुआ, ट्रेल लाइन था और कुछ नहीं था रीजन। ये जो अगर यहाँ पे अगर आप लोग लाइन खींचोगे तो ये ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन ही दिया है, ध्यान से देखो आप लोग। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, यहाँ पे चौथा लो, इसका क्या किया यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, और एक यहाँ पे रेंज बन रहा है ना, अगर ध्यान से देखोगे ये रेंज में रेक्टेंगल सेटअप का ये रेंज था। तो इसी का ये तो ब्रेक डाउन देगा ना, यहीं से तो मेन चीज़ सेलिंग आएगा। जैसे इसका डबल हाई के साथ यहाँ पे सेलिंग आया, तो यहाँ पे यही तो सेलिंग आएगा। अगर ऊपर निकालेगा तो एक छोटा सा आपका एसल जाएगा। तो ये था कुछ इनका स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा फ्रेंड ये लेवल है ना जो, इसके इसके डबल लो पे एक बार हल्का सा रिटेस्ट लेके जाना था, लेकिन चलो थोड़ा सा गैप किया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो यही था ट्रेल लाइन आपका फ्रेंड, ये सस्टेन हो गया कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अच्छा खासा था, तभी तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो 518 मतलब 500 पॉइंट का एक आसपास आपका निफ्टी बैंक का क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, स्कैल्प हो गया डाउन साइड के लिए, ठीक है। अच्छा स्कैल्प था। अब इसका ये चेक करना है यहाँ पे कुछ बेस जोन है क्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे होगा कुछ लेवल इनका। तो ये समझ में आ गया ना फ्रेंड, आपका बैरिस फ्लैग का एक पिन एंड फॉर्म बना था, ये रेंज। और इसी का यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेल किया होगा उसको भाई पूरा मिला यहाँ तक। और बड़े टाइम फ्रेम पे फ्रेंड आपका एम टाइप का यहाँ पे रेंज था, तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन था। तो इसी का ये तो ब्रेक कर दिया था, तो आपका जो नेक्स्ट दूसरा वाला दिन था वो इतना बड़ा ये गैप डाउन करके इसका जो लो था यहाँ पे फुलफिल कर दिया था इसके बॉटम तक का। तो ये एक छोटा सा था एंड 500 पॉइंट का ईजिली ये डाउन साइड का दे दिया ट्रेड आपका। तो इसका यहाँ पे हायर हाई का जो इसका रेंज है, इसका पहला हाई यहाँ पे, इसका दूसरा हाई यहाँ पे, इसका तीसरा हाई। तो ये आपका यहाँ पे बेस बना के एक्यूरेट यहाँ से सेल आ गया, लगभग 550 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ये सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। अच्छा रेंज था इसका। और इसका अब ये चेक करना है यहाँ पे कोई ऐसा रेंज है क्या यहाँ पे। तो इसका अगर बेस रेंज अगर यहाँ पे चेक करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे देख ले फ्रेंड, आपका ये इसका डाटा है 23 जुलाई का है। तो 23 जुलाई का एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आप लोग, ये आपका हाई राई का यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ये रेंज, ये हाई राई से। तो ये एक स्कैल्प तो यहाँ पे मैं लेने को ले सकता था ये हाई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कुछ ऐसा लेवल होगा, तो दे वही चेक कर देते एक बार। 970 पे एक बार इनका डाटा क्या कहना चाह रहा है, 1 आवर पे देख लेते हैं। 23 जुलाई का था ये, तो 24 जुलाई, हाँ ये आपका ये जो बेस जोन यहाँ पे लिया है हल्का सा, कहाँ पे सस्टेन हो कुछ कुछ ना होगा। अच्छा फ्रेंड ये देखोगे वो यही कह रहा है, ये जो फ्रेंड आपका यहाँ पे सस्टेन हुआ है ना एकदम एक्यूरेट ये लो पे आया है। अब मैं यही आपको बेस जोन बता रहा था, ये जो है ना ये कैंडल बेस बनाया भाई, बेस बनाया यार, कोई फेक नहीं है। इसका लो से तो उठाया ये, और अच्छा सस्टेन हुआ है। लेकिन वही ना फ्रेंड, बता इन्होंने गलती क्या की है, ये बेस तो ले रहे हैं ठीक है, बेस लेने के बाद ना फ्रेंड इसको यार इसके लो पे आए एक बार रिटेस्ट लेना था। तो वही यार हल्का से जानबूझ के गैप करते हैं घोंचू यहाँ पे इसके लो से, तो यहाँ से परफेक्ट यहाँ से सेल आया होता, तो हल्का सा तो गैप कर दिए। तो ये कुछ था इनका लेवल 9-15 के आसपास, ठीक है। तो यही था, ये यही आपको मैंने बेस बनाने का ट्राई किया ये। और हाँ फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट चीज़, मैं फ्रेंड यहीं पे हाई पे मैं लगा के यार, कोई माई का लाल धरती का पैदा नहीं हुआ यार ट्रेडर। यहाँ पे फ्रेंड ये जो हाई है ना इसका फ्रेंड, यहीं पे मैंने एकदम एक्यूरेट यहीं पे फ्रेंड अपना सेलिंग साइड का मैंने पोजीशन लिया इसके हाई पे एक्यूरेट। ऊपर जाते तो मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए मैं रेडी था और यहाँ से प्रॉपर मैं समझ गया था ये जो रेंज है ना आएगा, तो ये देखोगे ये रेजिस्टेंस लिया। फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद फ्रेंड ये इसका पहला लो दूसरा लो तीसरा लो चौथा लो,
और ये आपका 5वां लो। कितना बेहतरीन ब्रेकडाउन दिया। तो यही जो गैप अप हुआ ना फ्रेंड, ये इसको फुलफिल करना था इसके लो तक का। तो यही देखोगे 500 पॉइंट के आसपास ये पूरा ये आपका गैप हो गया, ठीक है। यही वाला मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 23 जुलाई का। तो यही था 500 पॉइंट। और ये तो आपका देखोगे जो उस दिन ये, हाँ 22 जुलाई का ये था पूरा मिला। जो भी हो भाई, सेल हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात है, ब्रेकडाउन दिया। और फिर फाइनली यहाँ तक ये देख सकते हो। अब वही मैं बता रहा हूँ, अब ये देखो ब्रेक किया है ना ये रेंज के आसपास। और देखो इस पर रिटेस्ट करके ये आपका उस दिन 24 जुलाई का, इसी पर रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया। ये आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला हाई। वो तो चलो फिर ठीक है, बाद में एनालिसिस करेंगे इसका, ये अगले फ्राइडे का है। लेकिन ये 23 जुलाई का पहले देख लो। हाँ, अब ये ब्रेक करा तो भाई सस्टेन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे का मिला है पूरा कैंडल। तो ये था। तो ये फ्रेंड, ये जो जैसे इसके लो पे या रिटेस्ट किया ना, इसको एक बार कर लेना। तो देख सकते हो हल्का सा गैप किया है, ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं है। लगभग इसके बीच में अगर आप लोग देखना चाहोगे ना गैप कितना किया है, तो लगभग ये यहाँ टैप करके गिरा हो ना, 60 पॉइंट का किया है गैप। चलो नॉर्मल है इतना तो, लेकिन करना नहीं चाहिए ना इनको यार ऐसा। आइयो फ्रेंड, आपने समझ में आ गया होगा तो ये गैप क्यों हुआ इतना बड़ा 500 पॉइंट के आसपास। और ये बेस किस चीज़ का उठा है, एकदम 100% भाई ये बेस जोन था यार, यहीं से उठा है। तो ये लेवल आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, फुलफिल करके अपसाइड निकाल दिया। तो ये आप लोग ये होल्ड कर सकते थे पूरा 286। कोई बात नहीं यार, आपने नहीं कैप्चर किया, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। नहीं मिला तो ये तो आप होल्ड कर सकते थे। ये इसका जो कैंडल का हाई है, यहाँ पे आपका लो का रिस्क लेके फ्रेंड हाई पे लेते तो सस्टेन हुआ है, ठीक है, कोई फेक नहीं है। लेकिन यार यहाँ पे इन्होंने यही तो यार गलती कर दिया ना। एटलीस्ट यार इसके लो पे तो आ गया होता भाई। ये गैप यार जानबूझ के किया ना, वही 60 पॉइंट के आसपास था जो भी था, इतना बड़ा गैप कर क्यों किए यार, ऐसा करते क्यों है, वाह यार, मैं रीज़न पूछना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट जा रहे हो तो भाई रिटेस्ट करके सही से सेलिंग आओ यार, तो बंदा यहाँ पे यहीं पे तो सेलिंग लेगा, सेलिंग का पोजीशन लेगा। लेकिन अब गैप कर दिया तो ख़राब किया प्राइजेशन। तो ये था। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ले सकते थे, स्कैल्पिंग कर सकते थे इसके हाई ये कैंडल पे, जो कि आपको देख सकते हो 150 पॉइंट 150 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़िया से प्राइजेशन एनालिसिस करेंगे। पेन कहाँ गया यार, पेन ही नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग फ्रेंड, यहाँ पे एनगल्फ किया ना, ये जो आपका जो 3 ग्रीन कैंडल है, टाइम फ्रेम इसका पहले देख लो। ये तो गैप कर ही दिया है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते यार, ये जो लेवल है। लेकिन अब इसी में समझना पड़ेगा ना यार, जो इनका डाटा है उस हिसाब से। रिस्क तो है यार, 100% रिस्क है, रिस्क में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग समझोगे यहाँ पे, तो ये जैसे कि फ्रेंड आपका रेंज है ना यहाँ पे एक्यूरेट, तो इसका लोअर रेंज है यहाँ पे फ्रेंड। देखो सेलिंग आया ना यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे इसका हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो लेना पड़ता, तो बेस्ट रेंज था। तो लिक्विडिटी भी लिया और यहाँ पे एनगल्फ किया है लोअर का, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल भी बना रहा है इसका ए टाइप का, यहाँ पे ये लोअर का ये रेंज है आपका, ब्रेक डाउन दिया है, ठीक। तो ब्रेक डाउन देने के बाद आपका एक देखोगे छोटा सा डाउन साइड का सिग्नल दिया। और ये जो हाई है, अगर देखो यहाँ पे बेस बना दो ठीक है, अगर नहीं ब्रेक करा तो वही है, होल्ड कर सकते हो। इसमें कि इसमें फ्रेंड देखोगे इसके ये जो कैंडल का लो है यहीं तक ना देगा टारगेट, बाकी का इसको इसके लो तक का टारगेट देना था। हल्का से यहाँ पे आपका देख सकते हो गैप कर दिया, ठीक है। और तो सब ठीक है, हाँ यहीं से ना उठाना था, ये जानबूझ के गैप कर देते हैं। अब इतना समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना रहे तो गलत है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे होल्ड करते देन एक छोटा सा स्कैल्प मिल जाता। और बाकी का नॉर्मल है। कोई भी पर्सन यहाँ पे भी एंट्री लिया होता है ना, देखो जैसे इस कैंडल का ये हाई यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ब्रेक डाउन दे रहे, तो यहाँ पे लो यार चल, यहाँ पे नहीं लोगे हाई के, यहाँ पे रिस्क लेके तो और कहाँ लोगे, तो ये वही हुआ है। और फिर ये देखोगे लो अगर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक क्या कर रहा है अब यार, पे गलती है ना, यहाँ पे आप लोग ले रहे हो यहीं पे मेन मोमेंटम निकल गया। ये भी तो सोचना, थिंकिंग देखा करो, प्लान किया करो। यहाँ पे ले रहे हो तो रिवर्स भी तो होता है ना, तो ये है। तो यहाँ पे इसका अगर कैलकुलेट करते हैं आप लोग सेलिंग साइड के लिए, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ आपका 217 पॉइंट, मतलब वही 220 पॉइंट के मान आसपास। 200 पॉइंट भी एटलीस्ट मिला ना है तो बहुत है भाई, ठीक। अब ये अब स्ट्रक्चर इनका देखना है, ये जैसे यहाँ पे फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका फ्रेंड, यहाँ पे ये जो लो है यहीं पे इसी के आसपास ये बेस बना है, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे गैप कर देते हैं। आप आगे देखो स्ट्रक्चर, बस देखते जाओ आप लोग। हाँ इतना है कि यार ये देखोगे इस लो तक का यहाँ पे दिया है, इसमें कोई कमी नहीं किया है। जो कैंडल का ये वाला कौन सा, ये वाला जो लो है यहाँ तक दे दिया, हैप्पी रहो। बाकी का नहीं दे रहा था, अब इसके लिए फाइट लोगे हैं? यहाँ से यहाँ पे अपने सेल किया, यहाँ रेंज था तभी मैंने लिया, अदरवाइज मैं लेता नहीं। बाकी का ये अगर यहाँ पे गैप नहीं करते तो मैं तो यहीं पे रेडी था सेलिंग के लिए, लेकिन ये मिला नहीं।
यहाँ पे देख के मेरा सोच समझ के तो बाकी का आ गया खा, ये सस्टेन हो ही गया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, हाँ ये एक मेरा बेस्ट लेवल बना था, ये जो रेंज है ये देखो एक बॉक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो मैं बिना देखे एंट्री ले लेता हूँ। जैसे इसका ये देखोगे लो है, ये पता नहीं इसको लेना था, हल्का सा लेना था, बाकी का बेसी जोन है ये समझ जाओ। ठीक है ना, एक डिमांड जोन से उठा। फिर ये देखोगे ये अप साइड निकल रहा है, फिर डाउन साइड। तो एक स्ट्रक्चर में समझ गया फ्रेंड, यहाँ पे आपका देखोगे बॉक्स स्ट्रक्चर में ना फ्रेंड, डबल लो के साथ और डबल हाई राई के साथ यहाँ पे आपका क्या क्या है, इस पे रिटर्स करके फिर ये देखो ब्रेकआउट दे दिया ना। तो एक छोटा सा इसके लो पे एंट्री ले सकते थे आप लोग, ठीक है। और ये तो आपका फिर क्या किया है, ये ब्रेक ही दे दिया है और अच्छा लेवल था 1 में आपका। अप साइड की तरफ ये मोमेंटम आपको देखने को मिला, कुछ नहीं था, अच्छा लेवल था। तो जिसमें देखो आप लोग का फ्रेंड टारगेट, तो यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड बॉक्स स्ट्रक्चर बना है, मतलब बाइंग साइड का सिग्नल है और उसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, अच्छा लेवल था और ये बढ़िया लेवल भी था। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ये बेसी जोन से उठा रहा है और कुछ नहीं किया। ये डायरेक्शन देता है इस अप साइड के लिए, बाकी का आप लोग देख सकते हो। अब ये देखो ये जो मैं आपको बताया था, ये जो लोअर लोअर रेंज है ना ट्विजर कैंडल का, इंपॉर्टेंट रेंज है, तभी तो इसी पाया है और यहाँ तक दे दिया, मैं हैप्पी था। बाकी का और सब नहीं है। ये आप लोग को छोटे छोटे डायरेक्शन दिया है बाइंग साइड के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये विक, इसी पे ये मतलब इसके हाई पे एक बार हल्का सा रेटस लेके निकाल देना था। चलो ठीक है, समझ गया मैं। तो ये कितना पॉइंट आपका सस्टेन हो गया ये, अगर देखोगे आप लोग 1 वे में कितना दिया है यार, 100, वही 170 पॉइंट दिया ना, बहुत है इनफ है। समझ में आ गया ना, पिन एंड फॉर्म भी बनाया था और आपका ऊपर नीचे से लोअर लोअर का बेस के साथ ये क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छा लेवल था ये पिन एंड फॉर्म। हायर हाई, लो लोअर का क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक। और हाँ एक और चीज़ फ्रेंड, जो ये लो का बेस बना रहा है ना फ्रेंड, प्रीमियम में यहीं से बनाया है, इसमें तो चार्ट में तो गैप कर दिए हैं, तो आप लोग समझ जाना। 170 पॉइंट, ठीक। अच्छा ट्रेड था, हो गया मेरा काम यार, 500 पॉइंट ये मिल गया और 200 पॉइंट ये मिल गया और आपका 170 पॉइंट ये मिल गया, 3 ट्रेड मिल गया यार, मैं हैप्पी हूँ। अब आगे देखो क्या हो रहा है। टाइम फ्रेम इसका मैंने बाइंग का बताया ना, 950, याद रखना कभी भी ऐसा रेंज दिखे तो देन ट्राई किया करो बाइंग साइड के लिए। और ये आपको मैंने दिखाई दिया यार, जो डाटा था आखिरकार यहीं से तो ये उठाया, जो मेन च मैं लेने को यहीं पे होल्ड कर सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया कोई भी नॉर्मल पर्सन यहीं पे ना लेगा भाई, वो सस्टेन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 पॉइंट दिया है ये, इसमें कोई फेक नहीं। 150 पॉइंट एब्सोल्युटली दिया है, बाइंग इसका देखोगे देख लेंगे प्रीमियम में। अब तो डाटा हट गया है, 150 दिया यार, इसका अच्छा लेवल था। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, हाँ लेवल को बस देखते जाओ यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ यहाँ पे आप लोग का सेलिंग आया, थोड़ा सा ना फ्रेंड, चलो इसको ले रहा है लेकिन इस यहाँ से आना था, कोई बात नहीं, बस वेट करते जाओ। यहाँ पे देखो आपका हेड एंड शोल्डर बनाया है, ये आपका लोअर यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे एक एसएल ले लिया है शायद ना आपका फ्रेंड, इस रेंज का ये लिक्विडिटी भी तो लिया है ना, इसका ये कंडल का ये हाई, इसका लो, ये भी ध्यान देना चाहिए फ्रेंड, ये रेंज था और इसी का यहाँ पे बेस बना लिया, तो इसलिए सस्टेन नहीं करा, नहीं तो जनरली ब्रेक डाउन दे देता है, निकाल देता है। तो यहाँ पे इसका एक बेस जोन बन रहा है, बिकॉज पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, तो यहाँ पे बेस जोन का काम किया है ना ये रेंज। तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग साइड का यहाँ पे स्कैल्प आपका हो सकता था इसके लेवल पे, लगभग 80 पॉइंट दिया है। अब यहाँ पे देखो दूसरी बार में यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे, ये आपका प्रॉपर हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, तो यहीं पे ना भाई सेलिंग लोगे, यहाँ पे अपसाइड थोड़े मोमेंटम निकलेगा। तो ये था कुछ। और यहाँ पे देखोगे हाँ सेलिंग आया, जिसमें इसका देखोगे ये लो का यहाँ पे अगेन ये बेस का काम कर रहा है फिर ये लेवल। तो देखो फिर अगेन आपका ये देखोगे लगभग 150 पॉइंट ये दे दिया, मतलब 75। फिर यहाँ से जो सेलिंग आया आपका देख सकते हो, वही 70 70 70 मान लो 140। फिर ये देखोगे ये बेस जोन है, यहीं से ना उठ रहा है। अब लोग का तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा ना आपका, 20 पॉइंट का ये। तो फिर यहाँ से देखो आप लोग का कितना सस्टेन हो गया, 70 70 70 140, 140 में 70 कितना हो गया, 210 हो गया। तो ये तो बढ़िया जा रहा है, स्कैल्पिंग दे रहा है, मतलब 5 5 मिनट का एक कैंडल बना रहा है ना। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना फ्रेंड, प्राइसन भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका ये लेवल का। और क्या लेवल का ही तो है। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली ये बाइंग साइड का सिग्नल ही तो दिया है, लोअर लो का बेस तो बना रहा है, लोअर लोअर का लिक्विडिटी ले रहा है हाई तक, यही तक ना लेगा लो इसका हायर हाई तक। अब यहाँ पे आप लोग फिर सेलिंग लोगे, बिकॉज ये डबल हाई का ये डबल हाई का ये डबल हाई का ये, तो यहाँ से आपका प्रॉपर ये सेलिंग आया। एंड उसके बाद अभी ये फ्रेंड, अभी ये लेवल रुकेगा नहीं फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट आपका लेवल बन चुका है, मतलब सेटअप स्ट्रैटेजी फॉर डाउन साइड के लिए। और यहाँ से आपका ब्यूटीफुली ये देखो ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसमें खुद आपको दिखाई दे रहा है यार। और ये आपका मैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये ट्रेड लाइन था, ये लोअर, ये दूसरा लोअर
और कितना पॉइंट यहाँ पे सस्टेन होने का टाइम फ्रेम इसका देख लो। यही तो ऐसे ऐसे लेवल को तो ध्यान दिया करो। तो आपका ये आपका हाँ 11 बजे एक्यूरेट बना था रेंज सेलिंग साइड के लिए। और ऊपर से आपका देखोगे पिनेट फॉर्म का हायर हाई बन रहा है, मतलब डाउन साइड का ये सिग्नल दे रहा है। ये इसका ये पहला हायर, दूसरा हायर, ये तीसरा हायर। और नीचे से आपका पिन फॉर्म का ही देख सकते हो यार। ऐसे ऐसे लेवल पे भी मिस करोगे। हाँ ऊपर निकालता तो एक छोटा सा चल जाता। मैं बाइंग के लिए रेडी था, ये बेस जोन है वैसे जनरली, लेकिन रेजिस्टेंस ले रहा है ना इसका। और यहाँ पे आता तो मैं तो यहाँ पे तो हाई पे तो रेडी था सेलिंग के लिए। एक छोटा सा ऐसा ले लेता, अगर ऊपर जाता तो आगे का नॉर्मल है। ठीक है, तो अब ये देखोगे हाँ मैं यहाँ तक दे दिया, मैं हैप्पी हूँ। जो ये रेंज है ना इसका, कौन सा ये कैंडल का ये जो डबल हो यहाँ तक दे दिया, हैप्पी रहो बस। और क्या लोगे यहाँ तक का। तो आप चलो कैलकुलेट करते कितना पॉइंट सस्टेन हुआ आपका, क्योंकि अच्छा लेवल है ये। इस रेंज को यार मिस करोगे तो मैं कैसे बता दूँ। तो यहाँ से आप लोग ये कितना पॉइंट सस्टेन हुआ आपका लोअर तक, ये 1 में आपको फ्रेंड 200 पॉइंट 210 पॉइंट दे गया। ठीक है, बेस्ट लेवल था। आगे भी बताता हूँ मैं आपको यार। तो कितना हो गया 210, जिसमें देखो मेरे यार कितना एसल निकल गया। अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा एसल तो देखो मेरा ये एक एसल, दो, तीन, चार, पाँच, छः एसल निकल गया। ठीक है, कहाँ तक का, ये इसका डबल लो तक था। ठीक है, वैसे देने को यहीं तक था, लेकिन इस पे देखो फ्रेंड आया, इस पे बेस बना के इस पे रिटर्स करके तभी तो यहाँ से सेलिंग आ गया इसके डबल हाई से। तो ये है छोटा छोटा। अब उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे बेस बना रहा है, ये इसका डबल लो पे बेस बना रहा है। ठीक है, बेस बनने के बाद देखो कर क्या रहा है, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम फ्रेम इसका देखो आप लोग सेलिंग के लिए 11:36 पे क्या हो रहा है, जो इसका डबल आपका हायर है, ये डबल हायर है। और इसका यहाँ पे देखो आप लोग का ये डबल लोअर लो, डबल लोअर लो है। तो मतलब ये डाउन साइड का आपको सिग्नल दिया। ठीक है, और सिग्नल देने के बाद ये देखो क्या क्या रहेगा, इसी का डबल लोअर पे ही तो रिटेस्ट करेगा। एंड रिटेस्ट करके देखोगे आपको लोग इसके लो पे यहाँ पे फ्रेंड रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आएगा। तो ये सब है छोटा छोटा लेवल है, ये तो फेवरेट सेटअप है यार सेलिंग साइड के लिए, मतलब सेलिंग का सिग्नल देता है आपको। तो यहाँ से कितना पॉइंट सस्टेन हुआ इसका, अगर आप लोग देखोगे 100 पॉइंट के आसपास ये आपको डाउन साइड का एक छोटा सा स्केल देखने को मिला है। किसमें, बैंक निफ्टी में, जिसमें देखो मेरा एसएल भी तो निकल गया ना। ये देखो आप लोग इसमें एक एसएल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 एसएल इसी में निकल गया मेरा। तो ये था। और एक और चीज़ इसमें मेरे को फ्रेंड एक ये लेवल दिखा रहा है, जो प्रीमियम था ना आपका फ्रेंड, इसका इसका जो लो है कैंडल का, ये लो इसी पे रिटर्स करके आ रहा है। ठीक है, और बाकी का अच्छा रेंज था, देख सकते हो आप लोग। ये इस रेंज को ध्यान देना 11:37 पे ये आपका एनगल्फ भी कर रहा है कैंडल। ठीक है, तभी तो यहाँ पे डाउन साइड का आपको सिग्नल देखने को मिला। अच्छा रेंज था, सस्टेन हो गया, जिसमें आप लोग का हाँ ये लास्ट इसका रेंज होगा बेस्ड ऑन। अब इसी में समझ जाओ हो क्या रहा है, ध्यान से देखते रहो आप लोग। यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से देखो यार इसको कैसे रिमूव होगा। इसमें आपका यहाँ पे फ्रेंड ये जो लो है ना, ये वाला कैंडल का ये वाला लो, ये देखो जो इसका ये लो है, इसका यहाँ पे देखो दूर ये क्या है बन रहा है, ये डबल। और सबसे इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड जो इसका ये लो है ना प्रीमियम में फ्रेंड, यहाँ से बन रहा था ये। तो इसके अगर लो के ऊपर सस्टेन हो तो लिक्विडिटी ले रहा है। यहाँ पे आप लोग को एक बाइंग का करने को कर सकते थे, नहीं करते तो कोई बात नहीं, अच्छे लेवल पे वेट करो बस, साफ सीधी बात है। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सबसे। तो यहाँ पे आपने नहीं किया, वैसे अच्छा रेंज था। कोई स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। इसका ये देखो ये लो ब्रेक कर रहा है, ये आपका लो का लिक्विडिटी ले रहा है, ये हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है। छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है यार क्यों, बिकॉज ये कि ये रेंज है, सेलिंग का रेंज है। तो ये डबल लो पे आएगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा, रेड कैंडल जहाँ पे देखा। और यहीं पे मान लो आप लोग यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका हाई का तो ऐसा लेना पड़ेगा छोटा सा। कितना पॉइंट का रिस्क, अगर ये टाइम फ्रेम इसका देखोगे लगभग 12 बजे के आसपास। तो यहाँ से आप लोग का लगभग थोड़ा मोड़ा हाँ नीचे बन रहा है, तो नीचे की तरफ लोगे ना, ऊपर तो जा रहा है तो जा। हाँ ये भी गलती तो इन्होंने भी किया है, जब ये सस्टेन हो रहा है तो भाई एटलीस्ट इसके हाई पे तो जाए। तो यहाँ पे गैप क्यों कर रहा है, यहाँ पे चीटिंग किया है इन्होंने। नहीं तो यहाँ पे सेलिंग बनता है, बिकॉज ये डबल आपका हाई है, यहीं से सेलिंग आया आपका प्रॉपर आया, यहीं से आया प्रीमियम में, यहीं से हुआ है। लेकिन इसमें देख सकते हो स्क्रीन शॉट लेना, फिर यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। तो इसका डबल हाई से यहाँ पे सेलिंग आया और देखोगे होल्ड किया इसके हाई पे, फिर नीचे गया। अब इसके बाद ये फ्रेंड आपका सेटअप इंपॉर्टेंट बना था, ये वाला डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है ना। और यहाँ पे आपका देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है, ये हायर हाई। और इसका यहाँ पे देखो सकते हो, मतलब वही है ट्रेल लाइन ही है। तो इसका यहाँ पे चैनल का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लो पे रिटर्स करके सेलिंग आया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एनगल्फ कैंडल बना रहा है। और बाकी का ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लो लोड आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्रेक कर रहा है। तो इसका लो तक का ये देखोगे, अगर बेस बना है तो ठीक है, ब्रेक कर रहा है तो होल्ड कर सकते हो।
तो ये कुछ आपका सेटअप बना हुआ था, अच्छा लेवल था इसका। यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हुआ अगर यहाँ पे सेल करते तो, छोटा रिस्क था यार। हाई का लगभग आपका 30 पॉइंट का रिस्क था, और होल्ड करते तो देखोगे लगभग 150 पॉइंट आपको देखने को मिला है यहाँ से। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मत, तो ये हाई पे मैं समझ गया था, हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आएगा, और वो हुआ है ये, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से आपका लो का देखोगे अगर सस्टेन होता तो पूरा ये देखोगे लगभग 220 पॉइंट मिल जाता, 230 पॉइंट। ठीक है, अच्छा रेंज था, ये ट्रेल लाइन था, कुछ भी नहीं था। अगर कोई भी हो पर्सन होल्ड किया होगा इस रेंज पे यार सेलिंग के लिए, भाई मिला है, ब्रेक किया है, कोई बात नहीं है, ट्रेल लाइन था, हेड एंड शोल्डर आपको बना रहा है, तो ये सब है, अच्छा अच्छा लेवल था। और इस पे देखो इसका यही मन था, ये सेलिंग ही जोन है फ्रेंड, ये जो लेवल इसका लो है, यहीं से तो सेलिंग आएगा रिटर्स करके, और कहाँ से आएगा। तो इस लेवल को थोड़ा थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड आपका ये हायर है, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हेड एंड शोल्डर के साथ, और रिटर्स करके आपका ये सेलिंग आ गया। कितना पॉइंट, 230 पॉइंट के आसपास है, कोई पर्सन यहाँ पे डाउन साइड के लिए होल्ड कर सकता था। फिर उसके बाद ये आपका टाइम फ्रेम मैंने बताया, इसका टाइम फ्रेम 12-16 पे। फिर उसके बाद ये देखो इसका टाइम फ्रेम कितना हो रहा है, 12-40 के आसपास है। तो यहाँ पे इसका हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये आपका बेरिस फ्लैग का पोल है, पोल के साथ आपका देखोगे डबल आपका हाइयर है ये, और इसका यहाँ पे लोअर और यहाँ पे इंस्टेंट ये क्या किया है ब्रेक डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, कितना पॉइंट देख लो आप लोग, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ यहाँ से, ब्यूटीफुल ये भी स्ट्रक्चर था डाउन साइड के लिए 12-40 पॉइंट। ऐसे ऐसे लेवल में मत मिस किया करो। मैं पहले यार ट्राई कर रहा था यहाँ पे डबल लो का लिक्विडिटी लेके, जनरली यही सोचा था इसके लो पे आएगा, तो वो सब पता चला बाद में, मैं समझ गया कि हाई पे आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान देना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लेवल है, पार्ट है, जो भी हिस्सा है। तो यहाँ पे आप लोग हाँ हाई का रिस्क लेके वही 135 पॉइंट के आसपास आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल कर सकते थे। ठीक, अच्छा लेवल है, तो यहाँ पे नहीं हो तो कहाँ होगा। तो आगे चले फ्रेंड, ये हो गया आपका अच्छा लेवल था। फिर यहाँ पे देखो हाँ ये डबल लो का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, नहीं हो रहा तो ठीक है, छोटा ऐसे चल जाएगा यार। जैसे इसका देखो आपका ये पहला लो, यहाँ पे देखो वो लो, दूसरा लो, तो ये लिक्विडिटी लेता है फ्रेंड, यहाँ पे इस रेंज पे अगर नीचे निकाल रहा ठीक है जाएगा, ऐसे ऐसा ही तो जाएगा। तो ये जनरली ट्राई करना चाहिए, और उस देखो सस्टेन हो गया यार। लेकिन ये जानबूझ के यार गलती ऐसे क्यों करते हैं यार। यहाँ पे देखो फ्रेंड चेटिंग इनका फिर अगेन पकड़ा गया, जब सस्टेन हो रहा है ये हाई ब्रेक कर रहा है, तो यार इस लेवल पे तो आ यार, इसके डबल लो पे तो आ। यहाँ पे देखो फिर इतना बड़ा गैप कर दिए, आखिरकार ये इस पे टैप करेगा तो फ्रेंड मैं तो रेडी हूँ यार यहाँ पे सेलिंग के लिए, लेकिन यार तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो यार। तो फ्रेंड देखो इसका ये स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे गैप जानबूझ के किया, भाई सेलिंग यहीं से ना आना चाहिए, तो यहाँ पे गैप क्यों कर रहे हैं। रीजन पूछ रहा हूँ मैं, सही से तो फॉलो करो यार लेवल को। मैं फ्रेंड इनका हर एक कैंडल कैप्चर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जानबूझ के गैप कर दे रहे हैं यार 68 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे क्या करूँगा, नहीं ले पाएगा भाई कोई बंदा। अगर यहाँ पे फ्रेंड अगर ये डेफिनेटली अगर आता तो फ्रेंड मेरा 100 पॉइंट का एक बाइंग अगर अच्छा अच्छा ट्रेड जाता, और ये मेरा अगर इस लेवल पे आया होता है तो मेरा 100 पॉइंट का एक देखोगे सेलिंग पूरा ये मिल जाता है। तो ये तो यार गड़बड़ कर दिए, नहीं कैप्चर कर पाया। हाँ ये 70 पॉइंट अब लेके क्या ही करूँगा, जब आ गया कोस्ट टू कोस्ट इसी पे आ गया तो बात बराबर हो गया। तो ये सब है यार लफड़ा इनका। यहाँ पे देख सकते हो 1250 पे किए कुछ ऐसे कांड, नौटंकी किया यार उन्होंने। यहाँ पे कितना 1000 करोड़ का बेनिफिट हो गया होगा, एक दो नहीं है ना रिटेलर यार, रिटेलर है, टॉप टॉप इंस्टीट्यूशन है, उनको भी नहीं मालूम है ना, सॉरी जो नॉर्मल नॉर्मल जो भी है ब्रोकर है, गेम तो वही खेल रहे हैं ना जो बिलियन बिलियन डॉलर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। और नॉर्मल को क्या पता, 1000 करोड़ वाले को भी क्या ही पता है, नहीं पता भाई। वो यहाँ पे यही सोचेगा ना यार बाइंग करो यार इस लेवल पे, लेकिन अगला कैंडल ले लिया उसका, कम से कम यहाँ पे उसका 100 करोड़ भी लॉस होगा, तो यार एक ही बंदा नहीं है ना, कम से कम कई लाख करोड़ उसका यहाँ पे क्या हो गया होगा, मिल गया होगा जो भी टॉप बंदे। तो यहाँ पे ऐसे खेल देते हैं गैप खेल के। यही तो सीखना है यार मेरे को फ्रेंड्स, यही सीखना है इनका लेवल। चलो कोई नहीं, अब इनको भी नहीं पता होगा ये जो अप स्टॉक जीरोधा ये सब खोल के बैठे हुए हैं अपना धंधा ब्रोकिंग का, उनको भी नहीं मालूम होगा ये क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम होगा 100% डेफिनेटली के साथ कह सकता हूँ मैं। उनकी तो कमाई हुई ब्रोकरेज से ही, जितने भी है मान लो अप स्टॉक है, चाहे एंजल ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग है, चाहे जीरोधा है, एक एक के पास एक एक करोड़ है मान लो, हाँ है डेफिनेटली है। तो 10 लाख भी मान लो ब्रोकर जो भी ट्रेडर होंगे एक एक ब्रोकिंग के पास है ना, 10 लाख होंगे नॉर्मल, तो मान लो उनका हो जाता होगा कमाई 1000 करोड़ 2000 करोड़, खाली क्या इससे ब्रोकरिंग से ही। तो उनको क्या घंटा फर्क पड़ता है, उनको भी नहीं पता है क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई नहीं जानेगा।
तो ये था, हाँ नहीं मिल पाया यार सेलिंग का, नहीं तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली। अरे इसके लो पे भी तो कहाँ आया भाई, इसका जो लो है समझ रहा हूँ, लेकिन कहाँ है, गैप क्यों गैप किया यार। तो ये लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही था ना भाई, आना था यार। तो ये सब है, जाने दो। फिर आपका फ्रेंड ये देख सकते हो, ये भी देखो फ्रेंड, इसका यहाँ पे गैप किया, अगर यार अपसाइड जा रहा है तो इसके हाई पे तो आ यार, सही से लिक्विडिटी लेके जा सेलिंग। तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप किया है। फिर इसका लो ये ब्रेक करा, क्या मिला है, फिर चलो ये रिटर्स किया, तो यहाँ पे एक सेलिंग, एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे इसके यहाँ पार्ट में मिला, लेकिन ये देखो लो तक आया है। लेकिन क्या ही बेनिफिट मिला, कुछ नहीं मिला। ये देखो कि सेलिंग लगभग 50 पॉइंट दिया है। चलो कोई नहीं। हाँ यहाँ पे एक मैं बाइंग का प्लान सोच रहा हूँ, इसके लो पे आया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, देखो सस्टेन हुआ है। हाँ फ्रेंड, ये आपका सस्टेन हो गया फाइनली इसके लो से। और हाँ रिटेस्ट करके जाएगा कहाँ, तो हाई तक चलो आ गया। अभी फ्रेंड देखो ये दे दिया ना, इस बार ये आपको दे दिया, ये जो रेंज है आपका, यहाँ पे आया है ना ये देने, तो टारगेट ये जानबूझ के नाटक किए थे। ये कैसे आ गया भाई ऊपर, ये कैसे आ गया बताओ आप लोग। ये आया है, डेफिनेटली आया यार, हाई इसका देखो कैंडल का विक दिखाई दे रहा है, इस पे आया है ये। तो ये है, हाँ ये प्रॉपर आपका डबल लो का लिक्विडिटी। तो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, ये लगभग आपको फ्रेंड 100 पॉइंट ये दे दिया है। ठीक है, अच्छा लेवल था, ये भी देने को दिया है यार, इसमें कोई नहीं। 50 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है ना यार, ये पूरा मिला है कैंडल। तो ये है 100 पॉइंट लिख लो। हाँ जिसमें देखो मेरा कितना असल निकल गया, ये देखोगे एक दो, ये तीन और ये चार असल निकल गया मेरा। अब आगे देखो क्या हो रहा है, ये भी मिल जाता है यार, लेकिन ये जानबूझ के ना बाइंग देने दिया ना सेलिंग, यहाँ पे दोनों तरफ ये पूरा देखोगे यार खा लिया। तो ये सब है, कैसे आइडेंटिफाई नहीं लगा पता ना यार। चलो, हाँ अब ये कि मैं भाई मेरा फेवरेट लेवल पे आया, तो भाई यहाँ पे मैं सेलिंग लूँगा एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे रेंज पे आया तो ये इस डिमांड जोन से अपसाइड निकाल दिया, सही है, जो कि सही काम कर रहा है। ये बेस जोन ने बना दिया। और पहले इसका चेक कर लेते हैं, ये देखो आप लोग का 60, और यहाँ से जो बाइंग उठाई यहीं से ना उठेगा यार। तो ये देखो कि अपसाइड उठा, फिर ये जो इसका डबल आपका हायर है यहीं पे टैप करके, इसी पे टैप करके अपसाइड गैप अप होगा, सॉरी गैप अपसाइड के लिए मोमेंटम निकालेगा। तो ट्रेल लाइन के साथ निकाल दिया है। तो 60 में आप लोग ये ऐड करोगे, तो 120 में 60 ऐड करो, कितना हो गया आपका, 180 हो गया ना। 180 हो गया। अब अच्छा लेवल था। कोई पर्सन यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका देखोगे 140 के आसपास, कोई भी रेंज है ये वाला, यहाँ पे लेते तो पूरा डेफिनेटली 100 पॉइंट ये मिल जाता। और ये जो डिमांड का काम किया ना, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है भाई, यहीं से इसी पे ना बेस बनाएगा, तो वही क्या है उठा के ऊपर निकाल दिया। तो ये सब छोटे छोटे लेवल था। एंड यहाँ ये सेलिंग, यहाँ पे फ्रेंड ये देखोगे सेलिंग है, लेकिन बेस यहाँ से यहीं पे बनाएगा। आगे देखते हैं, अच्छा लेवल फॉलो कर रहा है अभी तक तो। फिर यहाँ पे आप लोग का 2:06 के आसपास देखोगे डबल हाई के साथ सेलिंग है, हाँ इसे पेस बना के उठेगा। तो अब ये क्या एक करोगे यार, एक कैंडल लेके, एक कैंडल नहीं 40 पॉइंट, ये हाँ ये बाइंग का अच्छा लेवल है, तो जो भी है 50 पॉइंट ये दिया। फिर यहाँ से देखो आप लोग का सेलिंग आया, किससे बेस जोन पे आया, तो 50 100 पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, आगे चेक करें, हाँ अब ये देखोगे ये रेंज है ना, ये बेस का काम कर रहा है ये लेवल, इसका हाई पे ये रेंज से बेस बन रहा है। और ये आपका भाई ब्रेकआउट निकालेगा, तो हल्का सा वही है, मतलब इसी पे फिर रेटस करके निकाले, ये जानबूझ के लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये पता नहीं यार, नीचे निकाला था एटलीस्ट लो पे तो लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड निकाल। तो यार भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, नीचे निकाल रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे जानबूझ के मैंने एंट्री लिया था सेलिंग साइड के लिए, सस्टेन ही नहीं हुआ। 10 मिनट। तो यहाँ पे इसका देखो फिर ये जो हायर आई है, हायर आई से यहाँ पे देखो जब सेलिंग आ रहा है सेलिंग साइड के लिए, तो ब्रेक कर रहा है, तो एटलीस्ट इसका लो का लिक्विडिटी, जैसे ये इसका हाई पे टैप करके अपसाइड निकल रहा है, इसका हाई पे देखो टैप करके ये ज़्यादा मेरे को लग रहा है, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है यहाँ से, इसका कैलकुलेट करोगे लगभग 76 पॉइंट। और ये हल्का से इसी पे इसको इसके हाई पे टैप करना था, तो ये अपसाइड के लिए निकाला है 70 पॉइंट, जो यहाँ पे होल्ड किया हुआ ना फ्रेंड, ये वाले रेंज पे, इसके डबल लो पे, तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिला हुआ। हाँ अपसाइड के लिए जो निकाला है, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है, ये डबल ओ के साथ ये तो चलो 70 पॉइंट दे दिया है। इसको ही जैसे बाइंग उठा रहा है ना फ्रेंड, यहाँ से इसको अपसाइड के लिए उठना था, ये जो रेंज है ये वाला डबल हाई के आसपास, इस पर रिटेस्ट करके उठाना था। तो ये जानबूझ के यहाँ पे देखोगे एस एल लिया है, यहाँ पे एस एल लेके फिर देन उसके बाद उठाया, तब तो प्राइक्सन ख़राब कर रहा है। बस ये ट्रेल लाइन का ये ब्रेकआउट ही दिया है, यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर। लेकिन ये चीज़ है ना, मेन चीज़ प्राइक्सन इन्होंने यहाँ पे ख़राब किया, इसका जो रेंज के नीचे सस्टेन हुआ है, तो एटलीस्ट लो से उठा यार। तो यहाँ पे एक हल्का सा आपका प्राइक्सन ख़राब किया। अब आगे देखोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लोग एक सेलिंग ले सकते थे, कौन से इसका रेंज पे टाइम फ्रेम, इसका 2:37 के आसपास।
तो 237 पे इसका हाई जो है कैंडल का यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, हाई के यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, और फिर इसका ये लो ब्रेक किया। फिर एक आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखो ये ब्रेक हुआ, आखिरकार यहीं से ना ब्रेक होगा। ये जो रेंज है एम टाइप यहाँ पे बना लिया है इसके, जिसमें पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और ये तो आपका ब्रेक कर ही रहा है। तो ये ट्रेल लाइन देख सकते हो, यहाँ से सेलिंग है, यहीं पे नहीं लेगा कोई पर्सन, यहाँ पे सेलिंग लेगा जब नीचे की तरफ डाउन साइड के लिए निकाल रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये आपका जो हायर आई है यहाँ पे सस्टेन हो रहा है रेड साइड की तरफ विद प्रॉपर आपका ट्रेल लाइन के साथ। तो भाई हो गया सस्टेन, और लास्ट में फिर फाइनली आपका फ्रेंड, हाँ यहाँ तक इन्होंने टारगेट इस लो तक दिया, देना था इसके डबल लो यहाँ तक टारगेट देना था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। तो इसका टाइम फ्रेम 237 पे कितने पॉइंट सस्टेन हुआ, छोटे छोटे स्केल दे रहा है लेकिन ठीक है। तो आपका 152 पॉइंट के आसपास आपका ये अब बैंक निफ्टी में सेलिंग आया 150 के आसपास, ठीक है। जिसमें यहाँ पे कितना सेल निकला मेरा, ये देखोगे 1 2 3 4 ऐसा निकल गया। अब ये चेक करना कहाँ से बैंक उठ रहा है फ्रेंड, ये आपका देखोगे डिमांड जोन पे आया फ्रेंड, ये जो लेवल है ना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका ये हाई है, ये हाई है, और ये वाला देखोगे इसका लो, ये हाई, तो डिमांड जोन है ना, तभी तो इस पर रिटर्स करके बाइंग साइड उठा अप साइड के लिए निकाला। तो यहीं पे ये क्या क्या है, अब आपका रिटर्स करना है, देख सकते हो रिटर्स कर रहा है। लेकिन आपका ये देखो 2 4 जगह मतलब लेवल बना था ये, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसका यहाँ पे डबल लो है, इसका ये हाई है, और यहाँ पे देख सकते हो इसका यहाँ पे तो ये बाइंग ले सकते थे, ये तो पूरा निकाला है, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, इसका लिक्विडिटी लिया। और यहाँ से आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बना के उठाया है, कोई फेक नहीं है, ये देख सकते हो हेड एंड शोल्डर का आपका ये लो लोअर का यहाँ पे बेस है, और आपका देख सकते हो हाई राइट यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट भी तो निकाला है ना। तो ये था अच्छा लेवल था, अच्छा प्राइसन था, यहाँ पे लेने को ले सकते थे। यहाँ पे एनगल्फ भी गया है ना, तो यहाँ पे ये देखो रिटेस्ट करके तो निकलेगा यार ये कैंडल। तो ये था 4 5 जगह था, बेस भी था आपका, रेंज अच्छा था। और टाइम फ्रेम में कितने बजे के आसपास था, 252 के आसपास, 250 पे था। और देखो इसमें खुद बता रहे हैं ये हाई तक ना इस कैंडल का तो टारगेट देगा, कौन सा, ये वाला जो इसका हाई है, ये वाला यहाँ पे दिया पूरा एक्यूरेट दिया टारगेट आप। तो कितना पॉइंट सस्टेन आपका, ये लगभग 190 पॉइंट के आसपास ही 1 वे में बैंक निफ्टी में आपका सस्टेन हो गया, ठीक है। तो ये था, और जिसमें इसका देखो मेरा कितना रिजल्ट निकल गया, 1 2 3 4। लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन ले सकता था, जैसे इसका डबल लो है, सस्टेन हो रहा है, हैंड इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के साथ पूरा बैक टू ब्रेकआउट दे दिया है। तो वही 150 पॉइंट तो मिला होता, लेकिन ये लो पे जो इसने लिया अच्छा लेवल था। लेकिन मेरा ये प्राइस है ना फ्रेंड, इसको यहाँ से उठना था ये, इसका लो का लिक्विडिटी लेके नॉर्मल पर्सन ये समझ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ से उठना था इसको। तो हल्का सा गैप किया, लेकिन प्रीमियम फ्रेंड यहीं से उठा है डबल लो के साथ, लिक्विडिटी ले के साथ। एक बार अगेन मैं बता देता हूँ, ये जो आपका रेंज है यहाँ पे हायर आई है, बेस उठा यहीं से ना उठा ये, तो ये था। तो ये इसी, हाँ अब यहाँ पे आपका देखोगे एक सेलिंग साइड का यहाँ पे ये रेंज बना के आपका क्लोज किया, और यहाँ पे यहीं पे ना होगा ये गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इसका हाई से यहाँ पे आपका गैप डाउन हो गया, इसका डबल लोअर लो। और यहाँ से देखोगे यहाँ पे जो जिसका भी पर्सन का यहाँ पे सेलिंग साइड का यहाँ पे लेवल बना होगा, और यहाँ से कितना पॉइंट सेल हो गया देख सकते हो, गैप डाउन हो गया था ये ये देख सकते हो, ये आपका फ्राइडे का था एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो कितना हुआ सस्टेन देख सकते हो, यहाँ से आपका लगभग फ्रेंड 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो गया, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर था, ब्यूटीफुली लेवल था, ठीक, ये देख सकते हो जो रेंज भी था रेक्टेंगल सेटअप था फॉर डाउन साइड के लिए। तो ये था, और ये इस रेंज को ध्यान देना फ्रेंड, ये जो आपका ट्रेल लाइन है एम टाइप का रेंज ही है, तभी तो यहीं से तो गैप डाउन हो गया। तो ये था 500 पॉइंट, वही बताना चाह रहा हूँ। तो टोटल आपका ये हो गया, तो चलो हाँ थोड़ा थोड़ा सही था, सब स्ट्रक्चर सब बेस्ट था यार। ये जैसे ट्रेल लाइन था, कोई पर्सन यहाँ पे सेल कर सकता था हाई के यहाँ पे रिस्क लेके, दो को मिला है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहीं पे ना होगा, याद रखना कभी भी अप साइड पे जब निकाल दिया हुआ था तो लो कैप्चर किया करो। ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे किया है, ये जो रेंज है लो का यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया, अप साइड निकाल दिया। तो ये छोटा छोटा लेवल है, याद रखना। तो टोटल इसका कैलकुलेट करते हैं बैंक निफ्टी का। तो आपका फ्रेंड 530 पॉइंट, फिर उसके बाद 220, फिर 170, फिर 150, फिर उसके बाद 210, फिर उसके बाद 210, फिर उसके बाद आपका कितना 100 पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 230, फिर उसके बाद 135, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद आपका 180, फिर 100, फिर उसके बाद आपका कितना है 150, फिर उसके बाद आपका 190, ठीक है। तो टोटल आपका फ्रेंड हाँ थर्सडे का कितना हो गया आपका
2600 मतलब 2600 टोटल काट पीट के आपका कितना हो गया, पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अच्छा खासा लेवल है, अच्छा खासा पॉइंट भी है, अच्छा स्कैल्प भी है। तो 26 इंटू में अगर 30 करोगे, इंटू में, तो आपका फ्रेंड वन लोड का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बैंक निफ्टी का 26 का। पहले इसका हाफ करेंगे, ठीक है। हाफ करने के लिए 2 से करोगे डिवाइड, तो इसका आपका एवरेज 1300 प्रीमियम हो गया। तो 1300 इंटू में 30 करोगे तो टोटल वन लोड का आपका कितना हो गया, 40,125 के आसपास यहाँ पे अपसाइड डाउन साइड का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस के लिए। 23 जुलाई 2026 थर्सडे। जय हिंद दोस्तों।